और इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मीटिंग में पहुंचे हैं। दरअसल आप देखिए बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं, बैठक होनी है और उससे पहले ये भारत 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। गृह मंत्री अमित शाह को आप देख सकते हैं, बीजेपी मुख्यालय वो पहुंच चुके हैं और उनके पहुंचने को लेकर यहां पर तैयारियां भी की गई थी। ये कहा जा रहा है कि बैठक की जानी है और काफ़ी महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है। फिलहाल गृह मंत्री के ये बीजेपी मुख्यालय की पहुंचने की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं भारत 24 पर। आगे चुनाव है और ये माना जा रहा है कि लगातार स्ट्रैटेजी पर बात की जा रही है, लगातार रणनीति पर चर्चा की जा रही है। इसके अलावा क्योंकि गृह मंत्री के एक के बाद एक ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं, अलग अलग राज्य में वो जा रहे हैं और आपको ये बता दें कि जेपी नड्डा यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ये खबर आपको दे रहे हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की ये बैठक है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बैठक होगी, जिसमें बीजेपी के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वो शामिल होंगे और इसी के साथ इस बैठक में तमाम ऐसे बिंदु होंगे जिन पर चर्चा की जानी है, तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जिनको इस बैठक में रखा जाएगा। सबकी राय अलग अलग मुद्दों पर ली जाएगी। फिलहाल एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जब गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। ये कहा जा रहा है कि मीटिंग में जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद रहेंगे और आज चर्चा की जाएगी। हालांकि आप देखिए शीतकालीन सत्र खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है और दूसरी तरफ अब अलग अलग चुनौतियां भी होंगी क्योंकि जनता का दिल जीतना है। लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक बैठकें की जा रही हैं, एक के बाद एक मीटिंग्स हो रही हैं और ऐसे में आज बीजेपी के पदाधिकारियों की ये बैठक मानी जा रही है जिनमें सबकी राय ली जाएगी, चर्चा की जाएगी, रायशुमारी होगी। तमाम ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे कहा जा रहा है जो इस बैठक में रखे जाएंगे। इससे पहले ये भी कहा जा रहा था कि आगे की क्या दिशा और दशा तय की जाएगी ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से आपको इस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं। काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं अमित शाह, अगर आप उनको देखेंगे, उनके दौरे अगर आप देखेंगे और साथ ही साथ वो हर एक मुद्दे पर क्योंकि प्रमुखता से बात करते हैं। लेकिन फिलहाल वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। कल वो कुरुक्षेत्र पहुंचे थे और वहाँ पर गीता महोत्सव में वो शामिल हुए थे, लेकिन अब फिलहाल ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। राम मंदिर की ये कहा जा रहा है क्योंकि देखिए रणनीति आगे बनाई जाएगी। राम मंदिर अयोध्या में सबकी नजरें टिकी हुई हैं। 22 जनवरी को ये कहा जा रहा है, हर कोई जानता है कि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है और ऐसे में आज शिव मुहूर्त भी निकल चुका है, सामने आ चुका है। लेकिन फिलहाल ये एक बार आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप जेपी नड्डा को इन तस्वीरों में देख सकते हैं, आप अमित शाह को इन तस्वीरों में देख सकते हैं अभिवादन स्वीकार करते हुए। फिलहाल सबसे पहले तस्वीरें सीधा हम आपको दिखा रहे हैं। मीटिंग होनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग मानी जा रही है। देखिए ये तमाम वो लोग हैं जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं, यानी कि जो समर्थक है उनसे फीडबैक लेते हैं। ये वो लोग हैं। जनता के बीच बीजेपी की छवि कैसी है, क्या वो योजनाएं जो लगातार बीजेपी कहती है कि हर एक व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, ये लोग उसका फीडबैक देते हैं। जो काम किया जाता है, जो योजनाएं लागू की जाती हैं, उन योजनाओं का जनता पर कितना असर और क्या संदेश जनता के बीच जाता है, ये तमाम वो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं जो अपनी नज़र बनाए रखते हैं, जो मजबूत करते हैं बीजेपी को, संगठन को जो मजबूत करते हैं और जो एक सही पारदर्शी अगर कहेंगे फीडबैक लाते हैं, तो ये तमाम वो लोग हैं। ऐसे में क्योंकि ये जो बैठक है आप देख सकते हैं कि पूरा कमरा खचाखच भरा हुआ है राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ और हर किसी की अपनी एक रिपोर्ट है, ये माना जा रहा है जो रिपोर्ट तैयार की गई है। लेकिन अमित शाह क्या मंत्र देते हैं आज सबको, आज क्या बातें की जाती हैं इन तमाम पदाधिकारियों के साथ और क्या रणनीति, क्या स्ट्रैटेजी 2024 को देखकर तैयार की जाती है। 2024 ज्यादा दूर नहीं है, दिसंबर 2023
खत्म होने वाला है और कुछ दिनों में ही 2024 शुरू हो जाएगा। बीजेपी मात्र ऐसी पार्टी है जिसके लिए कहा जाता है कि वो बूथ लेवल पर जाकर काम करती है, वो हर एक कार्यकर्ता से बात करती है, वो फीडबैक लेती है। और इसीलिए हमने देखा है जो बीजेपी का प्रदर्शन होता है और जब रिजल्ट आता है तो हर कोई हैरान हो जाता है, यानी कि एक बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और उसके पीछे की स्ट्रैटेजी, रणनीति हमेशा हमने देखी है कि किस तरीके से जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करके, उनसे विचार विमर्श करके, उनसे मंथन करके ही निकाला जाता है। कोई एक फैसला नहीं थोपा जाता है, बकायदा हर एक जो कार्यकर्ता है या यूं कह लीजिए जो समर्थक है, जो पदाधिकारी है, सबसे बातचीत बकायदा की जाती है। लेकिन आज की बैठक, आज की मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे की क्या रणनीति रहेंगी, लेकिन साथ ही साथ आगे क्या चैलेंजेस बीजेपी के सामने रह सकते हैं, किस राज्य में क्या स्ट्रेटेजी काम करेगी, किस राज्य के लिए कौन सी योजना काम करेगी, क्योंकि उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, उनके फायदों को जनता तक पहुंचाना, और वो कौन से मुद्दे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में आप जानते हैं राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं। जनता राष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में रखती है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि बीजेपी हर एक अपने जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनसे बातचीत में कहती है कि आपको जनता के बीच उतरना है। और पहले भी आपने देखा होगा, चाहे बीजेपी के जो सांसद होते हैं, जो विधायक होते हैं, उनसे कहा जाता है आप आम जनता के बीच जाइए, बिल्कुल उनके जैसे रहिए, उनके जैसे बनिए। और इसीलिए जो बीजेपी के जो सीएम रहे हैं अभी 3 राज्यों के, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, हमने देखा एकदम आम चेहरा, आम लोगों के बीच ऐसे चेहरों को चुना गया जिनको खुद ये विश्वास नहीं हो रहा था कि अब उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी होगी, उनको राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। चाहे फिर हम डिप्टी सीएम की बात कर ले, चाहे फिर हम मंत्रियों की बात कर ले, इस चीज को बीजेपी इसीलिए ध्यान में रखती है क्योंकि बीजेपी ये बात जानती है कि आम जनता को क्या पसंद है, जो उनकी स्ट्रैटेजी होती है, जो उनकी रणनीति होती है। ये कहा जाता है, इससे पहले इलेक्शंस में हमने देखा है कि बीजेपी जनता के बीच जाकर बकायदा फीडबैक लेती है। कुछ सर्वे होते हैं जो बिल्कुल ही गुप्त तरीके से किए जाते हैं कि जनता की सोच क्या है, जो हवा है वो किस तरफ चल रही है और जो माहौल है देश का वो क्या है, उसको बीजेपी भांपती है। और इसीलिए हमने देखा है कि बीच बीच में बकायदा बैठक की जाती हैं, बकायदा मंथन किया जाता है, चर्चा लगातार वो अपने नेताओं के साथ करती है और उस चर्चा के बाद एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की जाती है या ऐसा कंक्लूजन निकाला जाता है जिससे फायदा जनता को हो, जिसका असर जनता में नजर आए, लोकप्रियता बीजेपी के लिए बढ़े। हमने ऐसा भी देखा इन चुनाव में, सीएम चेहरा ना होते हुए प्रधानमंत्री के चेहरे पर, उनकी लोकप्रियता पर, बीजेपी पर जनता ने भरोसा किया और उसी चेहरे के साथ, क्योंकि 2024 इलेक्शन में बीजेपी उतरेगी प्रधानमंत्री के चेहरे पर, तो आप समझिए फिर कैसे जनता को साधना है, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अक्षय राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, क्योंकि जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से मीटिंग शुरू हो चुकी है, जेपी नड्डा और अमित शाह नजर भी आ रहे हैं मंच पर और ऐसा माना जा रहा है कि 2024 को लेकर ये मीटिंग की जा रही है। कौन से वो प्रमुख बिंदु होंगे जिन पर चर्चा की जाएगी? देखिए, जिस तरह से जेपी नड्डा ने अभी कुछ देर पहले अपना संबोधन दिया, उसके बाद अमित शाह पहुंचे हैं, गृह मंत्री, उन्होंने अपना संबोधन शुरू कर दिया है। साफ तौर पर है कि 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक है। कल से ये मंथन लगातार चल रहा है, पदाधिकारियों के साथ बैठक चल रही है। पदाधिकारियों में उपाध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, सभी मोर्चे के अध्यक्ष हैं और सांसदों को भी कुछ बुलाया गया है जिनको भी कोऑर्डिनेटर्स की भूमिका दी गई है। साफ तौर पर है कि 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक है, उसको लेकर के मंथन चल रहा है। राम मंदिर का मुद्दा काफ़ी अहम हो जाता है। राम मंदिर को 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में होनी है और रामलला विराजमान होंगे और उसको लेकर के भी चर्चा की जा रही है कि किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं को आम आदमी के बीच पहुंचना
है, जनता के बीच पहुंचना है, मासेस के बीच पहुंच करके संदेश एक किस तरह से देना है कि ताकि लोग जुड़ सकें। बीजेपी का फोकस है कि 10% अपने वोट शेयर को बढ़ाया जा सके। वोट प्रतिशत अगर 10% बढ़ाने में बीजेपी कामयाब होती है तो आप समझ सकते हैं कि जो विपक्षी दल इंडिया गठबंधन है वो कहाँ टिकेगा। तो साफ तौर पर है कि इसको लेकर के रणनीति बनाई जा रही है और अमित शाह का लगभग ये कहा जा रहा है कि 90 मिनट का भाषण होगा जिसमें कि वो तमाम पदाधिकारियों को अपना संदेश देंगे। एक बेहतर रणनीतिकार माने जाते हैं, एक बेहतर उनकी रणनीति कामयाब होती है और 2013 से लेकर के और अभी तक अमित शाह ने जिस पर भी हाथ रखा है वो पत्थर पारस बना है। तो साफ तौर पर है कि अमित शाह की रणनीतियों के सहारे बीजेपी के मुख्य चेहरे नरेंद्र मोदी के सहारे बीजेपी 2024 का बैतरणी पार करना चाहती है। और साफ बात है कि उसमें राम मंदिर का जो मुद्दा है वो एक बहुत बड़ा उनके लिए गठजोड़ साबित हो सकता है, उनको वोट शेयर्स में और बेहतर बढ़ोतरी दिला सकता है। तो उसको लेकर के निश्चित रूप से फोकस रहने वाला है इस बैठक में। और ये कहा जा रहा है कि 2024 ही मुख्य फोकस है। कार्यकर्ताओं को एक संदेश दिया जाएगा कि अंतिम छोर तक जो आदमी है वहां तक पहुंचे, अपने वोट शेयर्स को बढ़ाने में भूमिका अदा करें। और इसीलिए जो महासचिव हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ विचार विमर्श लगातार चल रहा है। अक्षय, देखिए विचार विमर्श लगातार चल रहा है और जैसे कि आपने राम मंदिर का जिक्र किया, जाहिर सी बात है क्योंकि विपक्ष हमेशा से बीजेपी पर सवाल उठाते हुए ये कहता था कि आप तो कहते हैं कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तो मंदिर भी बन गया है, तारीख का भी ऐलान हो गया है, शुभ मुहूर्त का ऐलान भी आज हो गया है। तो जाहिर सी बात है ये मुद्दा तो सबसे ज्यादा केंद्र में रहेगा। लेकिन इसी के साथ क्योंकि बीजेपी की खासियत है, कहा जाता है कि जो उसके कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी, हर कोई हो, वो जनता के बीच जाते हैं। रिपोर्ट तैयार की जाती है कि जनता का मूड क्या है। क्या माना जाए कि इस बैठक में भी ऐसे कुछ होगा कि जो तमाम पदाधिकारी शामिल हुए हैं वो कुछ फीडबैक दे अमित शाह को? देखिए, फीडबैक अमित शाह के बारे में तो नहीं कहा जा रहा, लेकिन कुछ फीडबैक दिया गया है। जैसे सोशल मीडिया के जो यहाँ पर अध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी बात रख ली है। इसके अलावा तमाम जो पदाधिकारियों ने अपनी बातें रख दी हैं। तो अमित शाह को फीडबैक नहीं दिया जाना है, लेकिन अमित शाह कुछ पदाधिकारियों से सवाल ये जरूर पूछ सकते हैं कि किस तरह से आपने छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में चुनाव लड़ा, उसके नतीजे जिस तरह से आए, खास करके अगर 3 राज्यों में देखा जाए, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रहे उसमें बीजेपी को सफलता मिली, तेलंगाना में उसको जरूर निराशा हाथ लगी और मिजोरम में भी वही हाल रहा। लेकिन इससे बीजेपी उत्साहित है और बीजेपी मोदी की गारंटी जो लेकर के चल रही है, ये माना जा रहा है कि 2024 में टैगलाइन हो सकता है उसका। उसके सहारे बीजेपी चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। और किस तरह से पिछले 9 साल में मोदी सरकार ने काम किए हैं, अब 10 साल में एंट्री हो चुकी है, तो लगभग 10 साल में मोदी सरकार ने किस तरह से काम किए हैं, मोदी सरकार ने किस तरीके से काम किए हैं, और जैसे कि आपने कहा मोदी की गारंटी, क्योंकि ये वो टैगलाइन है जिसके जरिए ये कहा जा रहा था कि इस बार चुनाव में बहुत असर हुआ है क्योंकि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा करती है। और पीएम भी ये बात कहते हैं कि जब कोई गारंटी काम नहीं करती तो मोदी की गारंटी पर आप भरोसा कर सकते हैं।